हेलो दोस्तों, शीतल्स डेली रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ राजस्थान और जोधपुर की फेमस कैरी और गूंदा की सब्जी। हमारे जोधपुर में ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ ये सब्जी बनती नहीं है। जब इस गूंदे और कैरी का सीज़न होता है तब हमारे यहाँ जोधपुर में हर शादी और किसी भी फंक्शन में कैरी गूंदे तो बनते ही बनते हैं। गूंदे की सब्जी बनाने के लिए हम यहाँ ले रहे हैं 500 ग्राम गूंदे। जोधपुर में कैरी और गूंदे मार्च के महीने में होली से ही बाज़ार में आने शुरू हो जाते हैं, जो जून के महीने तक बराबर मिलते रहते हैं। ये सीजनल सब्जी है दोस्तों, ये इसी सीज़न में मिलते हैं और फाइबर से भरपूर रहते हैं। इनकी तासीर भी बहुत ठंडी होती है। ये डाली समेत ही बाज़ार में मिलते हैं। इन्हें हम डाली से इस तरह से काट लेते हैं। इन्हें काटते समय हमें ध्यान रखना होगा कि हम इनकी ये टोपी ना हटाएं। ये देखिए, इस तरह से हमें सारे गूंदे काट लेने हैं डाली से। इनकी टोपी बिल्कुल नहीं हटानी है। अभी हमने यहाँ आधा किलो गूंदे लिए हैं, तो उसके साथ हम 250 ग्राम कैरी ले रहे हैं। ये मेजरमेंट सबसे परफेक्ट होता है कैरी गूंदे बनाने के लिए। अब इन गूंदों को हम एक पैन में डाल देंगे। अब इसमें हम 3 ग्लास पानी लेने हैं। हमें पानी उस हिसाब से लेना है दोस्तों कि ये गूंदे पूरी तरह से डूब जाए। अब हमें गूंदों को उबालना है। इसके लिए हम इसमें आधा चम्मच नमक डाल रहे हैं और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रहे हैं। हल्दी पाउडर से इनका रंग काला नहीं पड़ता है और नमक से इनमें थोड़ा टेस्ट नमकीन अच्छा बैठ जाता है। हमें सिर्फ 2 मिनट गूंदों को उबालना है और इस तरह से दबा के चेक कर लेना है कि गूंदे सॉफ्ट हो चुके हैं या नहीं। हमें 2 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं उबालना है। अब हम इन गूंदों को छान लेंगे। इन्हें हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखते हैं, जब तक हम कैरी छील लेते हैं। कुछ लोग बिना छीले भी कैरी को यूज़ करते हैं। आप चाहें तो बिना छीले कर सकते हैं या कद्दूकस करके भी इसे डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे काटना ज़्यादा सही समझती हूँ, इसलिए मैं इसे काट रही हूँ। अभी कैरी का सीज़न शुरू ही हुआ है, तो हमें काफ़ी कच्ची कैरी मिल सकती है। तो इसमें इसकी गुठली कड़क नहीं होती है, तो हमें इसे आराम से काट लेना है। इस तरह से इस साइज़ का काटना है। ये देखिए, तो हमें ये सारी कैरी इस तरह से काट लेनी है। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस पे। हम यहाँ एक पैन में 2 ग्लास पानी ले रहे हैं। उसमें हम आधा कप मेथी, दाना मेथी यूज़ कर रहे हैं। ये करीब 120 ग्राम मेथी है। इसे हमें उबालना है सॉफ्ट होने तक। ये देखिए, हमने करीब 5 से 6 मिनट इसे उबाला है। ये एकदम नरम हो गई है। अब हम इसे छान लेंगे। हमें इसे छानते वक्त 2 से 3 बार साफ पानी से छानना होगा, नहीं तो इसमें कड़वापन रह जाएगा। अब इसे 3 से 4 बार और साफ पानी से छान लो, जब तक हमारे गूंदे भी ठंडे हो चुके हैं। अब इन गूंदों की हम ये टोपी उतार लेंगे और हमें इन गूंदों में से बीज निकाल लेने हैं। आप चाहें तो चाकू की सहायता से भी बीज निकाल सकते हैं, या फिर इनकी कैप उतार के आप इन्हें पुश करेंगे तो ये अपने आप गूंदे बाहर आ जाएंगे। इन तरीक़ों से आप गूंदों के सारे बीज निकाल सकते हैं। ये देखिए, हमारे गूंदे तैयार हैं। अब हम एक कढ़ाई में तेल गर्म करेंगे। इसमें हम 2 कप तेल ले रहे हैं। ये करीब 400 ग्राम के आसपास तेल है दोस्तों। इस सब्जी में तेल बहुत ज़्यादा लगता है। कम तेल में इस सब्जी में वो स्वाद नहीं आता, थोड़ा चिपचिपापन रह जाता है। अब हम यहाँ पे 1 चम्मच कलौंजी डाल रहे हैं, 1 चम्मच जीरा डाल रहे हैं, 1 चम्मच सौंफ डाल रहे हैं, आधा चम्मच हींग का पाउडर डाल रहे हैं। मेरी हींग स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं आधा चम्मच ले रही हूँ। यहाँ आधा चम्मच अजवाइन डाल रहे हैं। अगर आपकी हींग स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं हींग की मात्रा को। अब हम यहाँ कैरी डाल देते हैं। कैरी को हमें थोड़ा सा चलाना है। कैरी बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है दोस्तों। हम थोड़ा सा चलाएंगे, करीब 1 मिनट चलाएंगे, उसी में ये सॉफ्ट हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह से कैरी कट जाए तब हमें इसमें गूंदे डाल देने हैं। ये देखिए, अब हम इसमें गूंदे डालेंगे। गूंदे डालने के बाद हमें इसे बहुत सॉफ्टली चलाना होगा। हमने गूंदों को बॉईल किया हुआ था ना, तो हमारे गूंदे टूटने का डर है, इसलिए हमें थोड़ा धीरे ही चलाना होगा। गूंदे की सब्जी को बिना उबाले भी बनाया जाता है दोस्तों। अगर आप चाहें तो मैं इसकी रेसिपी भी बता सकती हूँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हमें इसमें नमक मिलाना होगा।
हम यहाँ 2 चम्मच नमक ले रहे हैं। ये सब्जी खाने में थोड़ी चटपटी होती है, इसलिए हम इसमें बराबर ही नमक रखेंगे, कम नमक चलेगा नहीं। अब हम यहाँ 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिला रहे हैं, साथ ही हम 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर मिला रहे हैं। यहाँ मैं कश्मीरी लाल मिर्च नहीं लूँगी, हमें सिर्फ रंग नहीं चाहिए, हमें स्वाद भी चाहिए। तो ये मिर्च मेरी तीखी है, इसलिए मैं 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ। ये सब्जी तीखी और चटपटी बहुत टेस्टी लगती है। ये मसाले अच्छी तरह से मिला लेने के बाद हम इसमें उबली हुई मेथी डाल देंगे। इस सब्जी को हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, हमें करीब 5 मिनट तक इसे हल्के हल्के चलाते रहना है ताकि मसाले इसमें बैठ जाएं। क्योंकि हमने गूंदे उबाल लिए थे वो सॉफ्ट हैं, हमने मेथी उबाल ली थी वो सॉफ्ट है, और हमने कैरी को भी तेल में फ्राई करके सॉफ्ट कर लिया था, इसलिए हमें इसे एक तो ढक्कन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें इसे खुले ही में ही पकाना है और 5 मिनट से ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ मसाले बैठने तक का ही वेट करना है। ये देखिए, अभी आपको तेल थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे ये सब्ज़ी ठंडी होती है इसमें तेल दिखना कम हो जाता है। 5 मिनट बाद हमारी सब्ज़ी बनकर पूरी तरह से तैयार है दोस्तों। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, ये बहुत कम मेहनत में और बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाली सब्ज़ी है। अगर आपको कहीं गूंदे और कैरी नज़र आते हैं तो आप ज़रूर लेके आइएगा दोस्तों, ज़रूर बनाइए इस हेल्दी रेसिपी को और मेरे साथ कमेंट में शेयर करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी पसंद आई या नहीं। इसे आप एयर टाइट कंटेनर में बंद करके फ्रिज में रख सकते हैं, 10 से 15 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और स्वाद भी वही रहेगा। ज़रूर बनाइए और मुझे अपने अनुभव बताइए। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।